नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रूस की तरफ से यूक्रेन को धमकी दी गई है कि अब रूस के सैनिक सीधे कीव पर हमला करेंगे और इस धमकी के बाद यूक्रेन के पश्चिमी सीमा पर रूस के सैनिकों की हलचल बढ़ गई है, यानी जोरदार हमला कभी भी हो सकता है। अब ऐसे हालात में रूस के हमले से यूक्रेन कैसे निपटेगा, इसे लेकर नेटो और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि मॉस्को से पुतिन का ऑपरेशन 4 शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि पुतिन का ऑपरेशन 4 रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अब तक का सबसे भीषण हमला साबित होगा? क्या कीव और लीविव पर रूस की 2 लाख फौज इसलिए हमला करने जा रही है ताकि पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों पर बढ़त हासिल की जा सके? यूक्रेनी थल सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की किस दम पर दावा कर रहे हैं कि अब यूक्रेन रूस पर पलटवार करके बखमूत समेत 3 इलाके रूस से छीन लेगा? पुतिन का ऑपरेशन 4 शुरू। तेरह महीने की जंग के बाद अब वाकई में युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां रूस और यूक्रेन की तरफ से हर होने वाला हमला ज्यादा घातक, ज्यादा सटीक और ज्यादा बेरहम हो रहा है। यूक्रेन को दुनिया भर से 80 देशों का सीधा समर्थन मिल रहा है, जिसमें से 31 देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं। या ये कहें कि रूस के खिलाफ यूक्रेन एक ऐसा वॉर जोन बन चुका है जहां दुनिया भर के विनाशक हथियारों से रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अब तक जंग में रूस के करीब 1,70,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अकेले बखमूत में ही 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक आमने सामने की जंग में मारे गए हैं। लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद पुतिन का रूस हुर्रे हुर्रे के उद्घोष के साथ यूक्रेन पर जीत के दावे कर रहा है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बखमूत, वोलेदार समेत पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के खिलाफ बड़ा जोखिम उठाने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन किस तरह से रूस को हराने के लिए अपने वजूद को दांव पर लगाने जा रहा है। चार इलाकों से भागे यूक्रेन के कमांडर। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन रूस को हराने के लिए बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है, जिसकी जानकारी पुतिन तक पहुंच चुकी है। इस हमले को लेकर पुतिन के थल सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की के मुताबिक बखमूत में रूसी फौज के कमांडर थक चुके हैं और रूस की फौज कमजोर पड़ती जा रही है। कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की का दावा है कि हम रूस के कब्जे में आए यूक्रेनी इलाकों पर हमला करने जा रहे हैं। यूक्रेन के इस हमले का टारगेट बखमूत, वोलेदार, सोलेदार जैसे इलाके होंगे जहां रूसी सेना की मजबूत पकड़ है। यूक्रेन का दावा है कि जिस तरह से रूस के खिलाफ कीव, खार्किव, पलाक्लिया और कुपियांस्क पर हमले किए थे, ठीक उसी तरह से हमला यहां पर होगा। कुछ जानकारों के मुताबिक ये रूस को हराने के लिए यूक्रेन की तरफ से आखिरी हमला भी साबित हो सकता है। अगर यूक्रेन रूस को नहीं हरा पाया तो फिर रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा।
4 इलाकों से भागे यूक्रेन के कमांडर। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि हारते यूक्रेन को एक बार फिर से रूस के खिलाफ एकजुट किया जा सके, क्योंकि जंग में अब तक कुछ दावों के मुताबिक यूक्रेन के 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। 334 воїна Національної гвардії України, які завершили навчання і приєднуються до Сил оборони та безпеки України. पुतिन का ऑपरेशन फोर्स शुरू। रूस यूक्रेन जंग को 395 दिन हो चुके हैं। अब तक रूस, यूक्रेन और नाटो के 30 देशों का दमखम देख चुका है। पुतिन के कमांडरों को अंदाजा हो गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे ताकतवर देश उनके खिलाफ कौन कौन से घातक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर वॉर जोन में अब जमीन पर सैनिकों के लिए हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारी बारिश के बाद कीचड़ बना जंग का मैदान सूख रहा है, जिसके बाद से यूक्रेन ने दोबारा से रूस पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। रूस को भी अंदाजा है कि अप्रैल और मई महीने में नाटो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को हराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अब रूस ने अपने तेवर बेहद सख्त और खतरनाक कर दिए हैं। पुतिन के रूस ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन को यूरेनियम से बने गोले या बेहद घातक हथियार नाटो और अमेरिका ने दिए, तो फिर रूस भूल जाएगा कि परमाणु जंग से कितनी भीषण तबाही होगी। पुतिन के बेहद करीबी रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने साफ धमकी दी है कि अब रूस बहुत जल्द बड़ा हमला यूक्रेन की राजधानी कीव और लीव शहर पर करने जा रहा है। हम आपको समझाते हैं कि अचानक पूर्वी यूक्रेन की बजाय रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा से सटे कीव पर हमला करने का प्लान क्यों किया है। पुतिन का ऑपरेशन फोर्स शुरू। पुतिन के बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि रूस अब बहुत बड़ा हमला यूक्रेन के कीव और लीव शहरों पर करने जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर क्राइमिया पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया तो फिर रूस कीव और लीव पर 2 लाख फौज के साथ हमला शुरू कर देगा। दावा किया जा रहा है कि कीव और लीव पर हमले में 2000 टैंक भी शामिल होंगे। असल में रूस कीव और लीव पर हमला करके यूक्रेन के 4 शहरों पर अपनी पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहा है, क्योंकि यूक्रेन के कमांडर ने साफ कहा है कि वो कीव, खार्किव, बलाक्लिया, कोपियांस्क, जापोरिजिया पर हमला करके रूस से अपने इलाके छीन लेगा। इसीलिए रूस यूक्रेन के कीव और लीव पर हमला करने जा रहा है, ताकि यूक्रेनी सेना को कीव बचाने के लिए जोर लगाना पड़े और वो 4 इलाकों पर रूस के खिलाफ हमला ना कर पाए। पुतिन का ऑपरेशन फोर्स शुरू। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें टैंक, तोपखाने और रॉकेट से बेहद सटीक हमले किए गए हैं। खेरसोन, ओबास्टम में रूस ने 6 हमले किए हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है। पुतिन का रूस यूक्रेन के दोस्तों को यह दिखाने की कोशिश में जुटा है कि रूस जंग में किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि रूस की युद्ध क्षमता कम नहीं हुई है, बल्कि काफी बढ़ गई है। территории Российской Федерации, то есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять какие-либо иные. एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल में रूस के 4 लाख सैनिक जंग के मैदान में कूद पड़ेंगे। अब रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो सोलेदार, बख्मूत और वोलेदार पर अपना कब्जा बनाए रखे और यूक्रेनी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगले 30 से 45 दिन में यूक्रेन में जंग का सबसे भीषण दौर होगा, जब तपती गर्मी में दोनों तरफ से भयानक हमले होंगे। रूस ने तो बाकायदा बड़े हमले की तैयारी पूरी भी कर ली है, जिसके दावे किए जा रहे हैं।
पुतिन का ऑपरेशन 4 शुरू। А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова. Для того, чтобы истребить эту заразу. इधर चीन भी रूस के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। 12 शांति समझौतों के पॉइंट्स को चीन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा है। अमेरिका भी चीन के चक्रव्यूह को समझ रहा है। इधर चीन की तरफ से रूस को मिला जबरदस्त समर्थन पुतिन को और खूंखार बना चुका है। पिछले 24 घंटे में अचानक रूस के हमला करने के तरीके और टारगेट को चुनने में जबरदस्त बदलाव देखे गए हैं। रूस की टैंक आर्मी बड़ी तेजी से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के पश्चिम से रूस की 2 लाख फौज तेजी से हमले के लिए बढ़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक बखमूत पर रूस ने आधिकारिक तौर पर कब्जे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस को कीव में एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन और नाटो के मिलिट्री बेस के बारे में सटीक जानकारी मिल चुकी है, जिसकी वजह से अब रूस अपनी रॉकेट आर्मी, तोप, मिसाइल और ड्रोन से चुन चुन कर ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो अब दोबारा से अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि पुतिन के अगले बड़े हमले का सामना यूक्रेन कैसे करता है। रूस में सैनिक भर्ती को लेकर ऐलान हो चुका है। रूस अगले महीने तक 4 लाख सैनिकों की भर्ती करेगा। इस बार सैनिक भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। इस बीच रूस के पास भारी हथियारों की कमी की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। रूस के हथियार फैक्ट्री मालिकों को हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश भी आ चुके हैं। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। जमीन पर नहीं, आसमान में भी नहीं। समंदर में भी नहीं। हार और जीत बस कुछ दिन और। महायुद्ध की दिशा बदल गई तो यूक्रेन नहीं हारेगा। तो पुतिन की यूक्रेन विजय की कामना अधूरी रह जाएगी, तो ज़ेलेंस्की की युद्ध क्षमता जीत जाएगी, क्योंकि रूस के पास अब इतने हथियार ही नहीं बचे कि वो महायुद्ध को जारी रख सके। इसका मतलब बहुत भयावह है। सीमा पर सैनिक होंगे, लेकिन उनके हाथ खाली होंगे। उनके पास ना गोले होंगे, ना मिसाइलें होंगी, ना बंदूकें होंगी, ना मशीन गनें होंगी, क्योंकि रूस का हथियार गोदाम खाली है। इस लेवल पर खाली है कि इसे तुरंत देश की हथियार फैक्ट्रियों ने नहीं भरा तो उनके मालिकों को देशद्रोही करार कर गोली मार दी जाएगी। पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि रूस के पास जंग के लिए कितना जखीरा बच गया है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाते हैं। Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной... रूस अब युद्ध में 70 साल पुराने टैंकों को उतार रहा है। लिहाजा हथियार निर्माण बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है और ये काम हथियार फैक्ट्रियां ही करेंगी। नहीं की तो उनको अंजाम भुगतना होगा। окажетесь
окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и безделье. न्यूज 18 स्पेशल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।